कल ग्रुप में एक पोस्टर आया होगा, देखा किसी ने? उस पर लिखा हुआ था स्पेशल हावर। तो पूरा हावर हो पाए, 1 आवर हो पाए, उसकी गारंटी मैं नहीं देता, क्योंकि मेरी बात 1 आवर से पहले खत्म हो जाए या बाद में खत्म हो जाए, आई डोंट नो। मैं कोई तैयारी नहीं करके आया कि पूरा 1 घंटा में बोल पाऊंगा। तो उस पर लिखा हुआ था 3 लाइव लेसन्स, ठीक है। आज ऐसे 3 लाइव लेसन्स मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अप्लाई कर लिया। एक्चुअली जो उसका पहले नाम हमने सोचा था वो था कि हाउ टू बी मिस्टर परफेक्ट और मिसेस परफेक्ट, मिस परफेक्ट, कि परफेक्ट कैसे बना जाए, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर वो 3 बातें बताने के बाद आप परफेक्ट नहीं बन पाए तो मेरी गलती हो जाएगी वो। तो फिर मैंने नाम चेंज कर दिया 3 लाइफ लेसन्स। तो उसकी मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ कि अगर वो 3 लाइफ लेसन्स आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिए, ठीक है, तो आप शायद मिस्टर परफेक्ट, मिस परफेक्ट बन जाए, शायद बन जाए। तो मेरा काम है बताना, आपका काम है सुनना, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ एक अच्छा स्पीकर बनने की, आप ट्राई करो एक अच्छा लिसनर बनने की, है ना। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है, ठीक है। तो वैसे मुझे जो 3 लाइफ लेसन्स मैंने डिसाइड किए थे मेरी लाइफ से हैं, तो 3 बातें बस मेरे को याद है। उनमें बोलना क्या है, मैं बिल्कुल तैयारी नहीं करके आया हूं, तो कहीं गड़बड़ा जाऊं तो आप सुधार देना। यू आर स्मार्ट किड्स ऑफ सनशाइन, ठीक है। आप बोल सकते हैं, बीच में मेरे से बात कर सकते हैं, आप हाथ खड़ा करके, ठीक है। ऑलराइट, यस और नो? ओके। तो क्या पढ़ाता हूं मैं वैसे? जनरली मैथ्स पढ़ाता हूं, है ना। तो क्या जनरली मैथ्स पढ़ाता हूं, तो मैथ से शुरुआत करना चाहूंगा। क्या हो गया? प्लेस वैल्यू पढ़ी है आपने? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बचपन से अपनी यूकेजी एलकेजी से स्टार्ट हो जाता है। प्लेस वैल्यू एक टॉपिक होता है मैथ में, स्टार्टिंग के 1st या 2nd चैप्टर में होता है प्लेस वैल्यू, होता है क्या? ठीक है। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे कोई डिजिट है 2, अगर वो वंस वाले प्लेस पे है तो उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू 2 है। अगर वो टेंस वाले प्लेस पे आ जाए वही 2, उसकी वैल्यू, और वही 100 वाले प्लेस पे आ जाए 200, 1000 वाले प्लेस पे आ जाए। कुछ नोटिस किया? जैसे जैसे प्लेस चेंज हो रहा है उस डिजिट की वैल्यू चेंज हो रही है, सही है, ठीक है। आप लोग यहां से क्या सीख सकते हैं कि आपको अपनी अगर वैल्यू इंक्रीज करनी है तो आपको अपना प्लेस चेंज करना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 1, इंक्रीज योर वैल्यू। क्या है? रिपीट, इंक्रीज योर वैल्यू। अब ये तो बात समझ आ गई कि अपने को अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है, बट करनी कैसे है, कैसे करनी है? उसके बस 2 ही तरीके हैं मेरी नजर में, मेरी नजर में उसके 2 ही तरीके हैं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मक्खी होती है, मक्खी, ठीक है। अगर वो चाय में गिर जाए तो क्या करेंगे? चाय को फेंक देंगे? चाय को फेंक देंगे, हाँ ऑब्वियसली चाय को फेंक देंगे। पियोगे थोड़ी, कोई पी सकता है क्या? जोगिंदर पी सकता है, ऐसा कह रहा है? नहीं। अच्छा, अगर वही मक्खी घी में गिर जाए, घी होता है ना, घी, तो क्या घी को फेंकती है क्या मम्मी? ऊपर से मक्खी को फेंक देती है ना, निकाल के।
मतलब मक्खी वही है, किसी एक में गिर रही है तो वो चीज ही खराब है, लेकिन किसी दूसरी चीज में गिर रही है तो मक्खी खराब है, चीज खराब नहीं है। मतलब चाय की उतनी वैल्यू नहीं है, बी की वैल्यू है ना। फर्क समझ आ रहा है दोनों? समझ आ रहा है? ठीक है, तो पहला लेसन अपना है कि अपने को अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है। एक और एग्जांपल देता हूं, सांप देखा है? सांप, मैथ्स वाला टीचर हो, अपन क्या एग्जांपल से ज्यादा सीखते हैं। सांप देखा है? सांप अगर रास्ते में अपने को दिख जाए तो क्या किया जाएगा उसके साथ? लट पड़ेगी उसके, है ना। हाँ, अपने घर वाले तो सांप दिखते ही पीट देते हैं, उसको मार देते हैं बेचारे। लेकिन वही सांप अगर तुम्हें मंदिर में दिख रहा है, क्या मारेगा? किसको मारो? नाग देवता, दूध, है ना, दूध पिलाएंगे अपन। देखिए सांप वही है, प्लेस अलग है। रास्ते में दिख रहा है लट खाएगा, मंदिर में है दूध पिएगा। लेसन समझ आया? आपको अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है, ठीक है, वैल्यू इंक्रीज करनी है। अभी जो वैल्यू इंक्रीज करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज हार्ड वर्क, ठीक है, वो वाला हार्ड वर्क नहीं जो गधा करता है, हार्ड वर्क तो वो भी करता है। अपना वाला हार्ड वर्क कौन सा है, उसकी बात कर रहा हूं। सेकंड वाला है डिसिप्लिन, ठीक है। दोनों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना। तो हार्ड वर्क होता है कि जो आपकी करंट पोजीशन है, करंट प्लेस है, ठीक है, समझा? जो करंट प्लेस है और जो आपका डिजायर्ड प्लेस है, डिजायर्ड पोजीशन, जो आप बनना चाहते हैं, उनके बीच का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन योर डिजायर्ड प्लेस एंड करंट प्लेस, इनके बीच का डिफरेंस होता है, उसे हम हार्ड वर्क बोलते हैं, ठीक है। करंट प्लेस से मतलब क्या समझते हो कि जैसे करंट पोजीशन है आपकी कि आपकी बात कोई नहीं मान रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई वैल्यू नहीं है, टीचर्स आपकी कोई मतलब आपको हल्के में ले रहे हैं, ऐसा कुछ अगर आपके साथ है तो आपकी करंट पोजीशन है। आपकी डिजायर्ड पोजीशन क्या है कि जो आप बनना चाहते हैं कि क्लास में अपना ही रोला हो, है ना, ऐसा अपन ही टॉपर हो, सबकी डिजायर है डिजायर्ड पोजीशन, ठीक है, कि आपके पेरेंट्स आपकी रेस्पेक्ट करें, है ना। मम्मी तो वैसे भी छोटी छोटी बातों में चप्पल जूते से मार देती है अपने को, है? तो अपनी करंट पोजीशन है, अपने को अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचना है। तो ये करंट पोजीशन अपनी डिजायर्ड पोजीशन थोड़ी ऊपर है कि अपन जो बनना चाहते हैं, जो यहां से यहां तक का जो गैप है ना, इसको पार करना है, बस इसी को हम हार्ड वर्क बोलते हैं। समझ आया? करंट पोजीशन को डिजायर्ड पोजीशन में चेंज करने के लिए जो आप वर्क करोगे उसे हम हार्ड वर्क बोलते हैं, ठीक है। कुछ समझ आया? ओके, नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से आप जनरली ये समझते हो कि अपने को नाखून छोटे रखने हैं, बाल छोटे रखने हैं, दो चोटी बनानी है, यूनिफॉर्म पहनना है, आईडी कार्ड लगाना है, ये समझते हो। क्लास में चुप रहना है, चुप रहना है बेटा, मैं क्या बात कर रहा हूँ। वरीशा, कुछ सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो डिसिप्लिन से आप इतना ही समझते हो। डिसिप्लिन का एक्चुअल मतलब है कि अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कंसिस्टेंटली वर्क करना। ये तो आपकी अच्छी आदतें हैं जो हम आप में देखना चाहते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म हो गई, ड्रेसिंग सेंस हो गया, नाखून हो गए, ठीक है, डेली नहा के आना है, ये सब अच्छी आदतें हैं जो हम आप में देखना चाहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है कि इन आदतों को बनाए रखना। अगर आपने आज एक डिसीजन लिया कि आज मेरे को ये टॉपिक, साइंस का कोई टॉपिक है, ये मेरे को कंप्लीट करना है, ये आपने डिसाइड किया,
तो उसको आप वही जो आप टाइम आज दे रहे हो, हाफ आवर, 15 मिनट या फिर 1 आवर, तो आप डेली दीजिए। ठीक है, आपने एक दिन स्टार्ट किया, दूसरे दिन भी जोश के साथ स्टार्ट किया, तीसरे चौथे दिन 5 से 10 दिन तक उसको फिर देखा भी नहीं साइंस को, मतलब कोई डिसीजन बनाने के बाद आपने उसको स्किप कर दिया, इसका मतलब आप खुद की बेइज्जती कर रहे हैं। सही है। डिसिप्लिन का मतलब यही है कि खुद को बेहतर बनाने के लिए कंसिस्टेंटली वर्क करना। समझ आया डिसिप्लिन? यस और नो? समझ आएगा? ठीक। तो हरिवंश राय बच्चन को जानते हैं? अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, जानते हो? उनकी 2 लाइनें पढ़ना चाहूंगा मैं कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है सर ट्राई तो बहुत कर रहे हैं, मेरे का सवाल नहीं है ना, बहुत ट्राई करें। हमारा काम यही है बेटा, कीप ट्राइंग एंड कीप ट्राइंग। जब तक होता नहीं है ना, ओनली कीप ट्राइंग। ठीक है, हो जाएगा, एक दिन जरूर हो जाएगा। ठीक है। तो लेसन नंबर 1 क्या था? इंक्रीज योर वैल्यू। करना कैसे है? 2 ही रास्ते हैं, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन। हार्ड वर्क को डिसिप्लिन के साथ अपने को करना है, यही एक तरीका है अपनी वैल्यू बढ़ाने का। ठीक है। एक कहानी सुनो। फार्मर देखा है? फार्मर, ठीक है। अभी उसने आज कोई बीज डाला खेत में, तो उसको फल कब मिलेगा? ऑलमोस्ट मंथ 4 मंथ, है ना? फसल उसकी 3-4 महीने में कंप्लीट होती है। सही है? यस और नो? ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज अपने को जल्दी नहीं मिलती। अपने को किसी भी चीज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो अपने को इंस्टेंटली मिल जाएगी। लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 2 क्या है? नथिंग कम्स इंस्टेंटली। क्या है? नथिंग कम्स इंस्टेंटली। कुछ भी आपको इंस्टेंटली नहीं मिल सकता। ठीक है। आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सही है? सही है क्या? ठीक है। अच्छा, एक क्लास अभी 4-5 दिन पहले हुई थी, वहां पे 10th क्लास के बच्चे बैठे थे। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर कम टाइम में पढ़ के पास हो सकते हैं क्या? आप में से किसी का सवाल है यहाँ पे? हैंड्स अप करिए। क्या पूरे साल भर पढ़ना जरूरी है? कम टाइम में पढ़कर पास हो सकते हैं क्या? ऐसा कोई पूछना चाह रहा हूँ। हैंड्स अप ओनली है 2। अच्छा, बहुत सारे मन में सवाल तो है सबके सवाल है। तो मुझे एक बात बताओ कि जैसे फसल होती है, वो होती है फार्मिंग, है ना? खेतों में, फील्ड्स में। ठीक है। किसान उगाता है, किसान ने उगा के वो आपको अनाज आपके घरों में भेज दिया। पापा ने आटा भी पिसवा लिया, मम्मी ने रोटी भी बना ली, आपके पास पहुंच भी गई। ठीक है। खाना तो आपको पड़ेगा। चलो ठीक है, आपका मुंह खोल के रोटी अंदर हम डाल भी देते हैं, तो भी चबाना तो आपको ही पड़ेगा। सही बात है। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी काम में आपका 0 कंट्रीब्यूशन है, तो आप रिटर्न्स की उम्मीद ना करें। अगर आपको कुछ चाहिए तो उस काम में आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए।
शायद जवाब आपको मिल गया होगा कि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपका कंट्रीब्यूशन स्टडी में होना चाहिए। ठीक है, सही है, ठीक है। देखो, जिसको जितना जल्दी चाहिए होता है ना, उसको उतना ही कम मिल पाता है बेटा। अपने को जल्दी नहीं लेना है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे भिखारी को सबसे ज्यादा जल्दी पैसा चाहिए, उसको उतना ही कम मिलता है। सही बात है। जियो का मालिक कौन है? अंबानी है। तो जियो लॉन्च करने से पहले उसने जो 5 to 10 इयर्स का टाइम है वो अपने नेटवर्क के मैकेनिज्म को फैलाने में लगाया। समुद्रों में मोटे मोटे तार बिछाए गए, कंपनी बनाई गई, उसमें एम्प्लॉयज बिठाए गए, टावर्स लगाए गए। ठीक है, 5 to 10 इयर्स उसने आपसे एक भी रुपया नहीं लिया। सही बात है। उसके बाद भी 1 से 2 साल तक जियो का नेटवर्क उसने फ्री दिया, फ्री नेटवर्क आ रहा था उसका। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे चार्ज करना स्टार्ट किया। ठीक है, उसने वेट किया, 5 से 10 साल सेटअप किया, उसके बाद उसने चार्ज करना स्टार्ट किया। तो बहुत पैसा आ रहा है उसके पास। सही है, बहुत पैसा आ रहा है। तो वही एक तरफ भिखारी है जिसको बहुत जल्दी चाहिए, उसको उतना ही कम मिल रहा है। मुकेश अंबानी जी है, उनको जल्दी नहीं चाहिए, अपन पहले 5-10 साल काम करेंगे, उसके बाद चाहिए तो कितना सारा आ रहा है। सही बात है, सही है क्या? यस और नो? क्या समझे? नथिंग कम्स इंस्टेंटली। आपको जल्दी कुछ भी नहीं लेना है, जो लेना है सब कुछ धीरे धीरे, है ना, काम करके अच्छे से स्टडी करेंगे। लेसन नंबर 2 समझ आया? समझ आया क्या? अभी देखो, जो भी आपको जल्दी चीजें चाहिए वो डेवलप कहां से हो रहा है? डेवलप कहां से हो रहा है वो चीज? कि आपने दोस्त के पास एक अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स देखा, आपकी इच्छा हुई कि मुझे भी यही चाहिए, आप घर जाके जिद कर रहे हैं कि मुझे चाहिए तो अभी चाहिए। होता है दोस्तों के साथ? होता है क्या? अच्छी पेंसिल देखी, छोटे बच्चों के साथ तो जनरली होता है। लड़कियों में किसी की अच्छी ड्रेस देखी, ये तो मुझे भी चाहिए। होता है? होता तो है। ये डिसीजन डेवलप कहां से हो रहा है आपने? देखो, एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। जैसे छोटा बच्चा देखा है आपने? छोटा बच्चा, उसके हाथ में मोबाइल है, सपोज करो, वो स्क्रॉल करे जा रहा है। ठीक है, स्क्रॉल करे जा रहा है, वो बच्चा है, वो स्क्रॉल करे जा रहा है। उसके सामने कोई वीडियो आया, कोई रील आई। ठीक है, अगर उसको नहीं देखना तो 1 सेकंड में डिसाइड हो जाएगा कि मुझे नहीं देखना, वो आगे बढ़ जाएगा। सही है। अगर उसको देखना है तो वो 1-2 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि मुझे इसको कंप्लीटली देखना है, तो वीडियो को पूरा देखेगा। ठीक है, देखो कितना फास्ट डिसीजन ले रहा है एक छोटा सा बच्चा। सही है। डिसीजन लेने की हैबिट बहुत जल्दी आप में कहां से डेवलप हो रही है? कुर्सी से, स्क्रॉलिंग से। वो चाहे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, शॉर्ट्स हो या रील्स हो। ठीक है, जितना कम टाइम का कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं ऑनलाइन, डिसीजन लेने की पावर वही खराब कर रहा है आप। सही है क्या? बिल्कुल सही होती है। ओनली 30 सेकेंड या 1 मिनट, इतनी होती है, इतनी होती है। उस 1 मिनट में आप कितनी रील्स स्क्रॉल कर देते हो आपको खुद को भी नहीं पता। सही है। उस 1 मिनट में आपने कितना स्क्रॉल कर लिया। एक रील आई बहुत इमोशन वाली, फिर रोना आ रहा है। अगली रील आई बहुत ही एनर्जेटिक, पावरफुल। ठीक है, अगली आई जिसमें थोड़ा सा कुछ गलत सलत चल रहा है ना। 1 मिनट में आपके कितने इमोशन चेंज हो गए। ठीक है, आपको भी नहीं पता आपने 1 मिनट में दिमाग में कितने इमोशन चेंज कर लिए। धीरे धीरे होगा क्या? इमोशनलेस बन जाएंगे आप। चिड़चिड़ापन, एंग्री, जल्दी गुस्सा हो जाना,
इसी का रिजल्ट है। एक एक सेकंड में डिसीजन लेना, इसी का रिजल्ट है। सही है। करना क्या है, स्क्रॉलिंग से बचना है। इससे अच्छा आप कार्टून लगा के बड़ी आधा घंटा देखो, 1 घंटा मूवी लगा के देख लो, लेकिन वो जो 30 सेकंड वाला काम है ना, उसको थोड़ा बंद करो। ठीक है, कर लोगे? ये सुन लो। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3, बी ग्रेटफुल टू वॉट यू हैव। आपके पास जो भी है उसके प्रति आभारी रहें। समझ आया? बी ग्रेटफुल टू वॉट यू हैव। आपके पास जो भी है हमेशा ग्रेटफुल रहें, ईश्वर को धन्यवाद दें। जो भी आपको मिला है वो ठीक है, परफेक्ट है, ऑल इज वेल, थैंक यू ईश्वर। ठीक है, आपको ईश्वर ने जो भी दिया है उसके प्रति ग्रेटफुल रहें। आपको पेरेंट्स मिले हैं कि आपको इतनी अच्छी स्कूल में, महंगी स्कूल में भेजा जा रहा है, ठीक है, उनके प्रति आप ग्रेटफुल रहें। ऐसा कोई करता है कि यहाँ पे मम्मी पापा से लड़ना वड़ना हो रहा है? सबका हो रहा है मेरे हिसाब से, मेरा भी हो रहा है। शुरू में करता हूं, मेरा भी हो रहा है। अभी किस किस का हो रहा है? मम्मी पापा से लड़ना वड़ना कभी कभी हो जाता है। अरे पहला हाथ तो मैंने खड़ा किया है भाई, देखो सर भी कर लेते हैं कभी कभी। किस किस का हो जाता है? सबका हो जाता है ऑलमोस्ट। पीछे बॉयज नहीं होता क्या? अरे क्रिकेट का बैट चाहिए, इसी बात पे लड़ाई हो जाती है। स्पोर्ट्स शूज चाहिए, इसी बात पे लड़ाई हो जाती है। अच्छा, मीनिंग की तो नहीं होती। ठीक है, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। राम सर ने कल परसों एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि एक बछड़ा था, गाय का बछड़ा, एक शेर था। सुनी थी क्या? है ना? उसने उसको देखा बछड़े को, तो उसके पीछे भागा वो खाने के लिए। आगे दलदल था, दोनों उसमें जाके फिट हो गए। बछड़ा यहाँ फिट हो गया, शेर पीछे फिट हो गया, दोनों फिट हो गए उसमें। ठीक है, अभी बछड़ा शेर को बोला कि वो तो मरेगा, तो मरेगा, क्योंकि तेरा कोई मालिक नहीं, मेरा मालिक है। वो आएगा अभी थोड़ी देर में, जो निकाल के ले जाएगा। सही है? तो जो आपके पास है, आपका कोई मालिक है, ठीक है, होना भी चाहिए। आपके मालिक कौन? जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, हम लोग हो गए, टीचर्स हो गए, ठीक है ना? वही सब है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, तो जो आपके पास है उनकी रेस्पेक्ट करिए, टीचर्स की भी रेस्पेक्ट करिए। ठीक है? आई विल इंक्रीज माई वैल्यू, आई विल नॉट लॉस माई पेशेंस, I will make my parents proud. तीनों बातें समझ आई? फर्स्ट, हमें अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है। सेकंड, अपने को पेशेंस नहीं खोना है। ठीक है, पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि अपने को कोई चीज जल्दी नहीं मिल रही है तो अपन जल्दी पेशेंस खो देते हैं, है ना? अपने को पोलाइट रहना है। पोलाइट कैसे रहना है? एक एग्जांपल देता हूँ। हनुमान जी को जानते हैं आप लोग? ठीक है, बचपन से सुपर किड है वो, कार्टून में देखते आ रहे हो। बचपन में सूरज को निकल गए थे पूरा, ऐसा है ना? बचपन से सुपर किड है। तो जब सीता हरण हुआ था, सीता माता लंका में थी, हनुमान जी वहां पे गए थे, है ना? सीता माता के सामने आए तो ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि हेलो आई एम हनुमान, आई एम डन PhD वगैरह, ऐसा कुछ थोड़ी बोलते हैं। वो शो ऑफ किया क्या उन्होंने? क्या बोला? माते में हनुमान, श्री राम का दूत, ऐसे ही बोला। मतलब इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन पोलाइटनेस देखिए आप लोग, कितने हम्बल है, रेस्पेक्ट कितनी है। तो आप एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, ठीक है?
चाहता हूँ आपसे कि आप एक प्लेस ले आज, स्ट्रेट योर राइट हैंड, स्ट्रेट योर राइट हैंड, ऐसे प्लेस करते हैं हम लोग, ठीक है। प्लेस में से जनरली अपन ऐसे लेते हैं, लेकिन आज अपन दिल से प्लेस लेंगे। यहाँ आई प्लेज टुडे दैट I will increase my value each day by learning, growing, and never settling for less. I understand that success does not come instantly, and I promise to honor my parents, to respect their sacrifice, and to make them proud through my actions and achievements. From this moment, I take full responsibility for my life, and I choose to become the best version of myself, because I am capable, I am worthy, I am unstoppable. Thank you guys. We are